हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करें। ठीक है। इससे पहले इस चैनल पे आपको जैसा कि पता है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। उस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस जो जितने भी उसमें न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एग्जाम्पल सहित, उस सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ और ये क्लासेस अच्छी लग रही हों। ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस क्लास का आनंद उठाएं। ठीक है ना। और आप हमारे साथ जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो न्यूमेरिकल्स को कंसेप्ट के साथ चुटकियों में सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो बेटा आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत हम लोग इम्पल्स के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिकली जो इम्पल्स होता है वो होता क्या है। इम्पल्स यानी हिंदी में इसको आवेग बोला जाता है। ठीक है। तो इम्पल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन से आपसे डायरेक्टली इम्पल्स पूछा भी है। तो इम्पल्स जानते हैं कि इम्पल्स बेसिकली होता क्या है। तो इम्पल्स इज नथिंग बट बेटा, अगर कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फोर्सेस लगाए जाते हैं, लार्ज फोर्स, एक बड़ा फोर्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस किसी भी बॉडी पर लगाया जाता है। और इस फोर्स के कारण इस बॉडी के अगर मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में चेंज हो जाता है तो वही जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है बेटा, उसी चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बोला जाता है क्या, इम्पल्स बोला जाता है। तो इम्पल्स जो होता है वो फोर्स इनटू टाइम पीरियड के बराबर होता है। ठीक है। और यही जो बराबर होता है बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम के, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है। लीनियर मोमेंटम इन द सेंस कि उस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होता है। और जब वेलोसिटी में बेटा चेंज होता है तो उसके ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा। एक तरीका और है और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे तो आप समझ गए कि जो इम्पल्स होता है वो फोर्स इनटू टाइम पीरियड के बराबर होता है। और इसी के कारण एक लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी बॉडी और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर एक्ट कर रहा है तो वो किसके बराबर होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इम्पल्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड दिस बिकम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होगा। तो जब वेलोसिटी में बेटा चेंज होगा, चूंकि मास फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी में चेंज या स्पीड में चेंज होने के कारण इस बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है। बिकॉज वी नो दैट द मोमेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए, तो यहां से अगर बात करते हैं, अब एक कंसेप्ट या एक सवाल ये भी है कि क्या किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज किए बिना क्या उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि जी सर किया जा सकता है। वो कैसे, कि अगर मान लो बेटा बॉडी, कोई बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स इधर की तरफ लगाया गया, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय
दिस ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है बेटा यही लॉ है, इसको आप इम्पल्स भी बोल सकते हैं। जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स है वो दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्सिव लॉ या इम्पल्स लॉ, बिकॉज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज nothing but this is the rate of change of linear momentum with the passage of time is defined as force। तो फोर्स अगर होगा बेटा तो लीनियर मोमेंटम में ऑब्वियसली चेंज होगा। कंसेप्ट इज दैट कि अगर किसी बॉडी में आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी इधर की तरफ मोशन कर रही है। ये बॉडी किसी, मान लो यहाँ पे कोई आपका दीवार है या वॉल है, इस वॉल से टकराने के बाद जब इधर फोर्स लगाया आपने एफ, फोर्स लगाने के बाद बॉडी इस दीवार से जाकर टकराई, स्ट्राइक की इस पे, टकराने के बाद पुनः अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ ये मोशन करने लगी विदाउट चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो बेटा आप ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, इसके मोशन का चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। डायरेक्शन चेंज होने से भी लीनियर मोमेंटम में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो आइए इस अपने सवाल पे आते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.515 kilogram, determine its the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. सवाल ये कह रहा है, जो हमने आपको सेकेंड कंसेप्ट बताया अभी, कि विदाउट चेंज इन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट then linear momentum of that particular object will also change। चलिए, तो इसमें बेटा ये कह रहा है कि कोई बैट्समैन है, बैट्समैन ने बॉल इधर से आई, बॉल आने के बाद बैट्समैन ने इसको हिट किया, हिट करने के बाद बॉल के डायरेक्शन में चेंज हो गया। बॉल जो है इधर की तरफ, ये बॉलर है इधर, और इधर बैट्समैन है। जब बॉलर ने बॉल फेंका तो बैट्समैन ने अपने बैट से जब बॉल को हिट किया तो बॉल जो है इधर जितनी वेलोसिटी से, यानी 12 मीटर पर सेकेंड की इसकी इनिशियल स्पीड है, इस स्पीड से इधर की तरफ आ रही थी। जैसे ही बैट्समैन ने इस बॉल को हिट किया इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर, बॉलर के डायरेक्शन में, तो जो बॉल हुई विदाउट इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो चेंज नहीं हुई, और इसी स्पीड से फिर से ये बॉलर के डायरेक्शन में मोशन करने लगी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही। तो वही पूछा है कि बताओ उस इम्पल्स कितना होगा, बॉल का इम्पल्स पूछा हुआ है। तो चलिए, तो इस सवाल को करते हैं। तो इम्पल्स बेटा हो जाएगा, इम्पल्स ऑफ द बॉल इज नथिंग बट this is the change in the linear momentum of the ball, change in linear momentum, ठीक है। अब बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मान लो पहले इसकी स्पीड mv1 थी, इनिशियल स्पीड mv1 माइनस, चूंकि स्पीड तो सेम हुई, यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, इसका मतलब मास तो सेम है और माइनस होगा बेटा, क्यों, यही चीजें आपको समझना है कि अभी आपको हमने बताया कि इनिशियल स्पीड चेंज नहीं हुई, केवल डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इसलिए डायरेक्शन के लिए माइनस यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा mv1 माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा mv1, क्योंकि v1 इनिशियल भी है और फाइनल स्पीड भी है इसकी। तो ये हो जाएगा 2mv1, यहाँ से m की वैल्यू दे रखी है 0.15 और v1 दे रखा है 12। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 2,
तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 12। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 0.3 इंटू 12 यानी 3.6। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा बेटा। तो 0.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये इम्पल्स से रिलेटेड है। विदाउट आपसे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि किसी भी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड में विदाउट चेंज किए हुए भी उस बॉडी का मोमेंटम आप चेंज कर सकते हैं, और उसी मोमेंटम चेंज को बोला जाता है इम्पल्स। क्यों? क्योंकि जो इम्पल्स होता है वो बहुत ही लार्ज फोर्स, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लगाया जाता है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर, वही इम्पल्स होता है उसका। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस क्वेश्चन को और कंसेप्ट को एक एक करके नोट डाउन करें। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहें। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।